दोस्तों मैं शिवचंद कुमार और आप देख रहे हैं यूडीएसडी इंस्टीट्यूट करजी। तो आइए आज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए समीकरण दिया है 2x + 3y = 11 और दूसरा समीकरण है 2x - 4y = -24। बोला कि इन दोनों समीकरणों को हल करिए और फिर इसके बाद y = mx + 3 एक तीसरा इक्वेशन दिया हुआ है। और फाइनली इस सवाल में पूछा गया है कि इस m का मान ज्ञात कीजिए, m का मान कितना होगा। ठीक है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला चीज कि इस प्रश्नावली 3.3 में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है। तो हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से पहले हल करेंगे इस समीकरण को, और यहां से x और y का मान ज्ञात करेंगे और फिर वह वैल्यू x और y का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग इस व्यंजक में रखेंगे तो अपने आप ही m का मान निकल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन 1 आपका, ठीक है, और ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण को लेते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 से हम लोग चलते हैं। तो समीकरण 1 है 2x + 3y = 11। ठीक है ना बाबू। 2x + 3y = 11। अब हम यहाँ से 2x बराबर ये जो प्लस 3y है इसको हम प्रतिस्थापित करते हैं। तो ये 3y इधर है, बराबर के इस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका भी हम कारण आपको बहुत पहले जिक्र कर चुके हैं कि किन कारणों से इसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है ना। तो ये 2x बराबर 11 - 3y है। जैसा कि और समीकरण में हम लोग क्या करते थे, x का मान निकालते थे, लेकिन यहाँ हमें x की मान निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरा समीकरण में भी 2x दिया हुआ है। तो ऑलरेडी 2x का मान हमने निकाल लिया, तो हम दूसरा समीकरण में 2x का मान रख सकते हैं। पूरा का पूरा क्लियर है। आइए तो इस समीकरण का नाम दे देते हैं समीकरण 3। 2 तो ऑलरेडी हो चुका है ना, समीकरण 3। ठीक है। अब समीकरण 3 से ये हमको 2x बराबर -11 - 3y प्राप्त हुआ है। अब क्या करेंगे कि 2x का मान समीकरण 2 में रखने पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, वो यहाँ पे कि बोला गया है यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि का सहारा हमने लिया। समीकरण 1 से शुरुआत किया है। तो जो भी 2x का वैल्यू आएगा यहाँ पे, या x का या y का, जिसका भी वैल्यू हम निकालेंगे उसका वैल्यू अब हम अगले समीकरण में रखेंगे। यानी समीकरण 1 से लेके चले हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे, और अगर 2 से लेके चले हैं तो 1 में रखेंगे। क्लियर है ना। आइए अब 2x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 में दिया है 2x - 4y = -24। ठीक है ना, यही दिया है। अब हम क्या करेंगे कि ये 2x का मान जो है यहाँ दिया है 11 - 3y दिया है ना। तो हम क्या करेंगे 11 - 3y और -4y = -24। यानी कि हम 2x की जगह पे 11 - 3y रख दिए। क्लियर है। अब इसको हल करते हैं। तो ये -3 और -4 ये दोनों सेम जो है समझाती है, तो ये -7y हो जाएगा। अब रही बात इसकी, तो 11 इधर प्लस में है, बराबर के इस पार जाएगा तो माइनस में, तो -24 ऑलरेडी पहले से है और -11 ये आ जाएगा। तो अब बाबू -7y बराबर, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा -35 होगा ना। अब y बराबर कैलकुलेट करिए तो -35 और इसके बटे में -7 हो जाएगा, क्योंकि 7 इधर गुणा में है तो इधर भागा में हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये 5 टाइम्स कट गया, यानी y बराबर क्या आया 5। तो y बराबर जब 5 आया तो हम क्या करेंगे, y बराबर 5 समीकरण
तीन में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 आपका है यहाँ पे दिया हुआ 2x बराबर 11 माइनस 3y, यही दिया है ना। तो ये हो गया 2x के जगह पे क्या रखेंगे आप, 2x के जगह पे ऑलरेडी हम 2x रखेंगे बराबर 11 माइनस 3 और y का मान हम निकाल चुके हैं, तो y का मान कितना है 5, इसलिए यहाँ पे 5 कर देंगे। तो अब 2x बराबर 11 माइनस 3 बचे 15 हो जाएगा, यानी 11 माइनस 15। तो अब ये 2x बराबर 11 माइनस 15 करेंगे, जब घटाएंगे तो क्या आएगा बाबू, क्या आएगा -4 आएगा। क्लियर है ना। अब x बराबर -4 और ये 2 इधर गुणा में, तो इधर आके भागा में, यानी क्या हो जाएगा -2। हमने y का मान निकाला 5 और x का मान निकाला -2। मैंने यही बोला था ना कि पहले x और y का मान निकाल लेंगे, फिर अब हम जो है ये जो दिया हुआ व्यंजक है इसमें x और y का मान रखेंगे। तो y बराबर mx प्लस 3 दिया है ना, और y का मान निकला है 5 बराबर m का मान हमको ज्ञात करना है और x का मान निकला है -2 और प्लस 3। तो कैलकुलेट करेंगे, इस 3 को उधर ले जाएंगे या फिर इस पूरे समीकरण को ऐसे हम लिख सकते हैं -2m और प्लस 3 बराबर 5 हो सकता है ना। बोलो, इसको हम इधर लिख दिए और इसको इधर लिख दिए, बाकी बराबर तो दोनों वैसे ही है। अब क्या करेंगे, तो ये हो गया -2m बराबर 5 और 3 को इधर लाएंगे तो -3, यानी कि -2m बराबर 2 आएगा बाबू। -2m बराबर 2 है तो m बराबर 2 अपॉन -2 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में है ना। अब ये कटेगा तो क्या आएगा, m बराबर -1। ये आपका आंसर हो गया। इसी आंसर की तलाश थी हम सबको।